खुश आमदीद। आज रात हम वक्त की नरमी में चलेंगे, एक ऐसी सरजमीन की जानिब जहां पहाड़ों के साए तले कहानियां जन्म लेती रही, जहां बादशाहों के कदमों की गूंज अभी भी मिट्टी में सुनाई देती है। ये है ईरान, कदीम फारिस। लेकिन आज हम सिर्फ बागों, शायरी और नर्म रवायात को नहीं सुनेंगे। आज हम उन खामोश जंगों को भी महसूस करेंगे जिन्होंने इस सरजमीन की शक्ल बदली। लेकिन डरिए नहीं, ये जंगें चीखों से नहीं बल्कि तारीख की सरगोशियों से आएंगी। ना तलवारों की आवाज होगी, ना फतह के नारे, बस पुरसुकून यादें, जैसे कोई दादा जान पुरानी दास्तान सुनाते हैं। हजारों साल पहले ईरान की जमीन पर छोटे छोटे गांव थे। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते, बकरियां पालते और वक्त के साथ एक तहजीब परवान चढ़ी, अल उम्मी सल्तनत। जब अल उम्मी शाही खानदान ने दूसरे कबाइल पर हुकूमत कायम की, पहली जंगें जमीन, पानी और इक़्तिदार के लिए हुई। लेकिन ये लड़ाइयाँ खूनी न थीं। ये लंबी चालाकी वाली लड़ाइयाँ थीं, जहाँ हिकमत थी, सब्र था और खामोश साजिशें। कभी कभार दो कबीले छोटे पहाड़ी कले में भिड़ जाते, तीर आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में चलते और सुबह एक खामोश फतह हो चुकी होती। फिर एक दिन एक बच्चा फारिस के पहाड़ों में पैदा हुआ। नाम था कोरविश, साइरस द ग्रेट। कोरविश जंगजू नहीं था, वो एक ख्वाब देखने वाला इंसान था। लेकिन ख्वाबों की दुनिया में कदम रखने के लिए इसे तलवार उठानी पड़ी। जब मदीई सल्तनत और लीदिया के बादशाहों ने फारिस को धमकी दी, कोरविश ने पहली बार एक बड़ी फौज जमा की। इसने जंग को एक रस्म बनाया, एक तरतीब, एक फिन। इसके सिपाही नज़्म और ज़ब्त में चलते, खामोशी से कलों को घेरते और खून कम बहाते। कोरविश की जंगें अक्सर बगैर लड़े खत्म हो जाती, क्योंकि दुश्मन हथियार डाल देते। कोरविश के बाद आया दारा आज़म, दरियस द ग्रेट। इसका दुश्मन था मगरिब में यूनानी शहर रियासतें, खासकर एथेंस। जब दारा ने एक पैगाम भेजा, जमीन और पानी दो, तो यूनानियों ने मजाक आड़ा। जंग नागुजीर हो गई। लेकिन इस जंग को भी हम चीखो पुकार से नहीं, एक बूढ़े किस्सा गो की जुबान से सुनेंगे। दारा की फौज जब समंदर पार जा रही थी, समंदरी लहरें तेज थीं, मगर सिपाही खामोश थे, जैसे वो जानते हों कि ये सिर्फ तलवार की नहीं, तारीख की लड़ाई है। कई सदियां गुजरी और अब सासानी सल्तनत उरूज पर थी। उन्होंने मशरक में हिंदुस्तान तक और मगरिब में रूमी सल्तनत से टुकर ली। लेकिन हर जंग एक हंगामा नहीं होती। कभी एक किले का मुहासरा हफ्तों चलता, दोनों तरफ से कोई आवाज नहीं, सिर्फ खैमों में दुआएं और रात को खामोशी में जलती मशअलें। सासानी बादशाह खुसरो परवेज ने लड़ाइयां इस अंदाज में की जैसे कोई शतरंज खेल रहा हो। फिर एक दिन अरब लश्कर ईरान की सरहद पर नमूदार हुआ। सासानी बादशाह यज़दगर्द सिवम ने आखिरी कोशिश की। जंग नहावंद में कहते हैं, इस रात यज़दगर्द ने आसमान की तरफ देखा और एक दुआ की, ए खुदा, अगर मेरा वक्त आ गया है तो मेरी कौम को इल्म अता फरमा। जंग हुई और ईरान की पुरानी सल्तनत खत्म हुई। लेकिन ये खात्मा ना था, ये एक नए अहद का आगाज था। ईरान ने जंगें देखे, मगर इसने शायरी, इल्म और फिन को कभी नहीं छोड़ा। रूमी ने लिखा, फिरदौसी ने शाहनामा सुनाया, और आज ईरान के बच्चे रात को वही दास्तानें सुनते हैं। कोरविश, दारा, यज़दगर्द, वो सब ख्वाब बन चुके, मगर उनके कदमों की चाप अब भी जमीन पर बाकी है। अब सोने का वक्त है।